कि देखे कि दुश्मन बरियार है, हम कमजोर है, तो धीरे से खड़क जाओ, फिर मजबूत होकर आओ। मजबूत होकर गए, सुनो यार, बोलो तो अगला वो मर्डर किया है, उसको क्यों नहीं होगा भाई? हम आकर उसको डांटते थे, तुम ऐसा काम मत करो। ये तो भाई मनोजवा उसका पगला है, संतोषवा कुछ समझता था तो उसको समझा बुझा कर हम जाते थे। पागल को दोनों में पागल। ये पागल है, ये मनोज जिसका नाम मनोज। हाँ, दिमाग से पागल है, जो सनकी का रूप धरता है कभी कभी। पैसा नहीं लेते आप, हमारे दरवाजे पर है पैसा वाला है नहीं, आप हमारे सुनिए, आप हमारे दरवाजे पर कभी आए हैं कि आप वोट दीजिए? नहीं, उसके दरवाजे पर गए हैं वोट मांगने, हमारे पर आए हैं, क्यों नहीं आए? वही देगा वोट, उसी का परिवार देता है वोट। जो गलत है वो गलत है, अगला वो मर्डर किया है, उसको क्यों नहीं होगा भाई? आप बताइए, तो निर्दोष तो साबित हो जाएगा। ये ट्रिपल मर्डर हत्याकांड पूरा दिल दहलाने वाला घटना जो आज 8 दिन बीत गए हैं और तमाम डेलीगेट्स या सरकार के प्रतिनिधि और विपक्ष के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। ये इतनी निरसन घटना है, क्या इससे पहले आपने देखा हो, सुना होता? हाँ, हमारे गांव के बगल में ही बाबू साहब लोग 3 जादवों को मार दिया। अच्छा। 3 जादव मरा, उसमें भी 5 लोगों को गोली लगी थी, आप सुने हो, लाहरपा गांव में। अरे यार, हमरा के पहले बोल ले, बाद में पूछा कि तू ढूंढ ले का बड़ा, तो 3 मर्डर हुआ, 5 लोगों को गोली लगी थी उसमें भी। अभी तक कुर्की जब्ती नहीं हुआ, यहाँ कुर्की जब्ती हो रहा है, तो दबाव हम लोग दे रहे हैं तभी ना कुर्की जब्ती हो रहा है। आई लोग प्योर आरजेडी है। एक बात जान लीजिए, कहीं जिला में बिहार में जादव मरता है तो हमको बहुत अफसोस रहता है, हमको खास कर, और हम पार्टी पर अलग चीज है। लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि लेकिन हम 3 दिन बोले हैं डीएसपी साहब को कि आप किसी तरह जितना जमीन बिहार सरकार का दखल किया है सब ढा के बिक दीजिए। जितना बिहार सरकार का जमीन वो दखल किया है, ये लोग प्योर आरजेडी, हम जानते हैं शुरू से, ये लोग से बातचीत नहीं है, आना जाना भी हमारा नहीं है इन लोगों से, लेकिन हम जानते हैं वो कभी कभी सनकता था, सनक करके इधर उधर पगा तुराता था, तो हम आकर के उसको डांटते दबाते थे, इधर उधर तो इन्हें बात समझे, तो हम समझा के उसको जाते थे। हम लोग को बहुत अफसोस, हमारा घर तो यहाँ से 100 किलोमीटर है, लेकिन हम सुने कि आपस में देखिए जादव लोग लाठी चलाने लगा, फिर गोली चली, मर गया। हम सोच रहे थे कब जाएं, नहीं, हम परसों आकर के 2 दिन इधर आकर के घूम गए हैं। लेकिन सर, सनकी की आड़ में यदि पहले इस पर में आप तमाम लोग नहीं, फिर तो आप 90 का बात क्यों बतिया रहे हैं? ये तो 20 वर्ष से नीतीश कुमार का राज है, भाजपा गठबंधन का राज है, तो आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं ना, नहीं, 90 लोग के कहने छोड़िए, आप पत्रकार हैं, थाना भी टाइम पास किया, लापरवाही बढ़ती गई। आप तीसरा स्तंभ है, आपको न चाहिए इस पर बोलना कि गलती किसकी है, नहीं है, क्या है। वही तो मैं पक्ष विपक्ष सबसे जवाब पूछ रहा हूँ, सबसे सवाल पूछ रहा हूँ सर। हम ये भी सोच रहे थे कि लोग लाठी डंडा लेकर के, वो बंदूक चला रहा है, लाठी डंडा लेकर आ गया, लोग भागा क्यों नहीं, हटा क्यों नहीं रहे थे कि लोग लाठी डंडा लेकर के, वो बंदूक चला रहा है, लाठी डंडा लेकर आ गया, लोग भागा क्यों नहीं, हटा क्यों नहीं। लड़ाई हो तो भाई हमारे सीआरपी वाले हैं, हम लोग भी जहाँ कमजोर पर, हम लोग लड़ाई वाले हैं, हम लोग एक मारेगा तो 4 मारेंगे, हम लोग तो उस तरह का है। हम कोई एमएलए लोहिया कर्पूरी का चेला नहीं है, सुनो यार, लोहिया कर्पूरी का हम लोग चेला नहीं है, हम लोग भी उधर से लड़ करके ही आए हैं, लड़ करके आए हैं। जितना समंती का इलाका है हम लोग के तरफ, जो वहाँ रणवीर सेना और माले का जो गढ़ है, उधर हमारा घर है ना, हम लोग लड़ करके ही आए हैं, तो विधायक हो गए संयोग से मालिक। लेकिन हम लोग को अफसोस है कि लोग को धीरे से देखे कि हम कमजोर है, तो ऐसे भी मिलिट्री में लोग को सिखाया जाता है पुलिस में कि देखे कि दुश्मन बरियार है, हम कमजोर है, तो धीरे से खड़क जाओ, फिर मजबूत होकर आओ। मजबूत होकर के आए, सुनो यार, बोलो तो, मजबूत होकर के आओ, लड़ो उससे। हम लोग भी कहीं रहते हैं कमजोर, एक राइफल है वो 5 को लेके आ गया है, तो हम लोग धीरे से खड़क जाएंगे। लेकिन कंसेप्ट हो गया तो जो होना था वो ही ना करेगा, होना तो होगा, लेकिन ऑपरेशन जरूरी था, लेकिन अपराधियों का जो भी हुआ ऑपरेशन तो हो ही रहा है। ऑपरेशन नहीं दिख रहा है कि कुर्की जब्ती 4 दिन में निकल गया, इश्तेहार निकल गया, कुर्की जब्ती हो रहा है। अभी लाहरपा घटना इससे 15 दिन 20 दिन पहले का है, तेजस्वी जी भी आए थे, सब लोग आया था, लेकिन कुर्की जब्ती वहां नहीं हुआ, यहाँ कुर्की जब्ती शुरू हो। लोग तो ये कह रहे हैं, तमाम लोग ये लगातार आप तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की साठगांठ
या फिर आरजेडी की साठगांठ जो है इन आरोप लगा रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं? मतलब कि ये लोग कह रहे हैं सब भाजपा जेडीयू का ये चाल है। भाजपा जेडीयू का नेता कोई आया, सरकार किसी को 55 जो मर्डर हुआ यहाँ, मान लीजिए 3 लोग 2 लोग जिंदा है, लोग भी तो 8 दिन के बाद आए। सरकार के तरफ से मंत्री कोई आया देखने? ये बताइए आप हमको। लेकिन सर नहीं ना आया तो उससे आप सवाल नहीं आप लोग आए, आप उससे सवाल नहीं पूछेंगे, उनसे पूछेंगे चाहेंगे कि आपस में लोग को लड़ाए। ठीक है, नहीं आया, ये लोग गलती किया है। हम भी उधर से खबर लेते देते थे कि भाई कब चलेगा, बोलिए लोग, हम चलो पूछा शेषनाथ भैया से, हम पूछते रहे कि ना कब चलेगा, चल बोलो तो हम चलो, पूछा कई बार पूछ ले बनी। सर घटना तो घट गई, अब इंसाफ की लड़ाई में क्या, इंसाफ की लड़ाई में हम लोग भरपूर मदद करेंगे। भूलिए ना एमपी साहब यहाँ के जनप्रतिनिधि, हम तो उधर के हैं, लेकिन हम लोग भरपूर मदद करेंगे। बिल्कुल। तो अब तो सवाल है कि केस के मुताबिक होगा, स्पीडी ट्रायल होगा, धर पकड़ होगा, कुर्की जब्ती हो ही रहा है, तो पकड़ाएगा तो ये तो जज के हाथ में है जजमेंट। ये लोग ठीक से गवाही देगा कौन आदमी किसको मारा, तो जैसा गवाही देगा वैसा होगा वो लोग को। बिल्कुल। अब जस्टिस की बात आती है, जज के हाथ में है, कोर्ट ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, तमाम तरह की बातें आ रही है। अब ऐसे में परिवार जो लोग पीड़ित हैं उनके न्याय की बातें अब आ रही है। कितना जल्द न्याय होगा, अब बिहार के लिए बड़ा चुनौती है, और बिहार के तमाम लोगों के लिए, तमाम जो भी प्रतिनिधि हैं, डेलीगेट्स या सरकार या विपक्ष, जो भी लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि इस परिवार को कैसे जो है इसे सही रूप से न्याय मिल सके। आप तमाम लोगों को, जो लोग जुड़े हैं हमारे चैनल से, तमाम लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय रखिए। धन्यवाद। सर क्या लग रहा है इस घटना को देख करके? इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है जी। हम सरकार से मांग करते हैं कि कठोर कार्रवाई करे, और जो संविधान में निहित अधिकार है उसके तहत दोषी लोगों पर कार्रवाई हो। लग रहा है कि नीतीश कुमार एक्शन में आएंगे इस घटना को लेकर? मुझे नहीं उम्मीद है। तो फिर क्या होगा? नीतीश कुमार अगर एक्शन में रहते तो बक्सर जिला में आज भी घटना घटी है, और लगातार 3 दिनों तक घटना घटती रही और प्रशासन मौन रहा। कल घटना घटा, ये मैडम बैठी है, नोखा की विधायिका है, इनके गांव के बगल में, वहां भी 2 आदमी की हत्या कर दी गई। इससे प्रधानमंत्री आते हैं और कल वही घटना घट जाती है। तो घटना तो रोज घट रही है। सब सरकार मौन हो जाती है, सरकार जब बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है, तो फिर कौन इन चीजों का आवाज बनेगा? डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब संसद गूंगी हो जाए तो रोड पर आना चाहिए, और वक्त आ रहा है कि हम लोग सब लोग रोड पर आएंगे, और इस घटना सहित जो घटनाएं घट रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सही बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा इधर बोल दिए कि पागल है, आए थे कब जब सेठ, सुनिए ना, हाँ सेठ, सुने कहीं सेठ लड़े थे, वो नहीं एमएलसी वाला चुनाव होता है राधाचौड़ से, उसमें जनरल आदमी वोट नहीं देता है, उसमें वार्ड देता है, मुखिया देता है, बीडीसी देता है, जिला परिषद, जनप्रतिनिधि, उसी में आए थे। उसमें जो था चेयरमैन था, ये क्या आदमी है, वो उसके कहने पर कोई वोट नहीं देता है। हम भी कहेंगे तो कोई वोट नहीं। आप लोग हमेशा वोट देते हैं। अरे भाई कभी इस पार्टी में, कभी वही पैसा लेकर करता है। अब क्या बोल रहे सर, सब वोट गिराएंगे, कितना बार पलटी मारा, वोट के बाद दिखे भाई, वो तो है बढ़िया से केस, ठीक है, पहले वालों बढ़िया से आप बात करिए, सही बोल रहे हैं। हम समझ रहे हैं, हम लोग को बस न्याय चाहिए, न्याय के लिए 100%। आप डीएम से बात कर लीजिए, बात कीजिए, और लोगों को कहिए कि 2 लाइसेंस अच्छा के लिए 2 लाइसेंस। अभी भी हम लोग को बार धमकियाँ मिल रही है। अभी लोग बढ़िया लगा बहुत बढ़िया लगा, बैठ जाइए ना, ये फोटो मत खींचिए, नहीं मत बनाइए, जो माना पहले तो बंद कर दो।